जब तक देह रहे तब तक गुरु की आज्ञा में, गुरु की सेवा में रहे। यदि गुरु आज्ञा करे तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र सबकी सेवा में। ऐसा पूर्व के भक्तजन करते रहे हैं। महाभारत उठा लो, चाहे वेद उठा लो, सब जगह गुरु सेवा। क्योंकि उस समय गुरुजन जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे, पर्णकुटी में रहते थे, पर उनकी गुरु पत्नी भी रहती थी, उनके पुत्र भी होते थे। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि अगर गुरु आज्ञा करे तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र आदि की भी गुरु के समान ही सेवा करे। यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सेते कथिता हरथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी परमेश्वर में जैसी भक्ति है उसी तरह गुरु में भी वैसी भक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के समान। श्वेतरोपनिषद में है, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भगवान में भक्ति है वैसी ही गुरुदेव के प्रति भगवत भाव होना चाहिए, तभी उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और तभी शास्त्र के वाक्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होंगे और गुरु का अनुभव उसके हृदय में स्थित हो जाएगा। शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु ही हमारा सृष्टि करता है। हमारे अंदर जो भक्ति की सृष्टि होगी वो गुरुदेव ही करेंगे। गुरुदेव ही हमारे दोषों का विनाश करने वाले संहारकारी रुद्र है और गुरुदेव ही हमारे सद्गुणों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि है। अर्थात सृजन, पालन और संहार तीनों कार्य हमारे गुरुदेव करते हैं। हमारे हृदय में दैवी संपदा का सृजन, भगवत भाव का सृजन और उसका पालन और दुर्गुण दुराचार का विनाश। गुरु संतोष मात्रेण तुष्टा शिव सर्वदेवता। यदि गुरु संतुष्ट हो गए तो त्रिभुवन के सारे देवता संतुष्ट हो गए। गुरु तुष्ट हो गए तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान त्रिलोचन रुद्र रूप होकर उसके सब सद्गुणों का संहार कर देंगे। अगर गुरु रुष्ट है तो यह अधर्म, यह सब हानि, कानी न रसकन मेरा है। बड़ा भारी अधर्म हो गया, बड़ी भारी हानि हो गई। अब रसिकों की सभा में उसका कभी आदर नहीं हो सकता। गुरु तुष्टे शिवस्तुष्टो रुष्टे रुष्ट त्रिलोचना। अगर गुरु नाराज हो गए तो मानो त्रिलोचन रुद्र भगवान उसका सर्वनाश कर देंगे। गुरु पादरजो यस्तु सुधि मूर्धनि धारेत सा तीर्थ कोटि फलम 10 गुणम लभेत। जो सुजान व्यक्ति अपने गुरुदेव की चरण रज को अपने मस्तक पर डालता है वो करोड़ों तीर्थों के अवगाहन का तत्काल फल प्राप्त कर लेता है और तीर्थों से 10 गुना लाभ उसे प्राप्त होता है। 10 गुणम लभेत फलम।